इधर लिखते हैं ऑर्बिट, सेल, और इधर चलते हैं अपन सब ऑर्बिट, सब सेल। एनी, फिर से पॉइंट वाइज आते हैं। nth ऑर्बिट कैन हैव मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स बताओ? 2n²। गुड, 2n² नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी nवें ऑर्बिट में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्ट किया हम लोगों ने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की क्लासेस आगे बढ़ रही है। किसी भी nवें ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो होता है कितना? 2n²। इतना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2n² ये होता है। और किसी भी सब ऑर्बिट में चलो तो जैसे ऑर्बिट को दोस्त आप nth से लिखते हो, सब ऑर्बिट को तो n से लिखोगे नहीं, हम लोगों ने पढ़ा है सब ऑर्बिट को किससे लिखते हैं? l से ना, l से। इसलिए बेटा क्या लिखोगे? एनी lth सब ऑर्बिट। अच्छे से देखो, n के जगह यहां l है। कैन हैव मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 × 2l+1 यस सर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑर्बिट में कितना? 2n²। अब सब ऑर्बिट में कितना? 2 × 2l+1। 2 × 2l+1। जैसे अगर आप इसी को बोलते हो k सेल तो n = 1 लेते हो तो 2 × 1² = 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम। फिक्स नहीं उतना ही लेकिन मैक्सिमम। l सेल लेते हो n = 2 सेकेंड ऑर्बिट, 2 × 2² बोलते हो, 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम। देखते जाओ। m सेल लेते हो n = 3, 2 × 3², 18 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम। n सेल लेते हो n = 4, 2 × 4², 32 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम। इस तरह से आप आगे बढ़ते हो। आ जाओ इसमें, अगर अपन s सब सेल लेते हैं तो l = 0 की 1 बताओ? 0। गुड। 0। तो 2 × 0 + 1, 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम। अगर ये सब सेल s की जगह p लिया जाए, l = 1, तो 1 डालोगे तो बेटा कितना आ जाएगा? 2 + 1 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम। अगर d सब सेल लेते हो l = 2, 10 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम। अगर f सब सेल लेते हो l = 3, 14 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम। z सब सेल लेते हो l = 4, 4 × 2 8 + 1 9 × 2 18 ना जी, 18 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम। तो किसी भी nवें ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी से कि 2n², और किसी भी lवें सब ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी से कितना? 2 × 2l+1। देखो 2 × 2l+1 को 4l+2 भी बोला जा सकता है, लेकिन हम लोग इनऑर्गेनिक में क्या करते हैं ना, बराबर ऐसा खेल करते रहते हैं कि यदि एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो तो क्या होंगे। तो इन सब चीजों की वजह से हम लोग वहां पे 2 × 2l+1 के ही फॉर्मेट में याद रखें तो बेटर है। 4l+2 मत बोलो, ज्यादा अच्छा 2 × 2l+1। चीजें एक ही है लेकिन 2 × 2l+1 बोलो, क्योंकि कभी कभी ऐसे सवाल आ जाएंगे कि मान लो किसी सबसेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हुए तो क्या होगा, तो वहां पे तुरंत 3 × 2l+1 किया जाए। इसीलिए 2 × 2l+1 याद रखो, बेटर है, आसान होगा, उसमें कैलकुलेशंस हो जाए इजी। अब आ जाओ, हमने पढ़ा कि ऑर्बिट को रिजॉल्व करते हैं अपन सब ऑर्बिट में। हालांकि इसकी अलग दुनिया है, इसकी अलग दुनिया है, ये बोर मॉडल का हिस्सा है, ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का हिस्सा है।
लेकिन बावजूद इसके हमने पढ़ा है कि ऑर्बिट को हम लोग रिजॉल्व करते हैं सब ऑर्बिट। तो किसी भी एलवे ऑर्बिट को एल सब सॉरी एनवे ऑर्बिट को, सॉरी हमने एल बोल दिया, एनवे ऑर्बिट को एन सब ऑर्बिट्स में हम रिजॉल्व करते हैं। क्या बोला हमने? एनवे ऑर्बिट को एन सब ऑर्बिट्स में रिजॉल्व करते हैं। एनी nth ऑर्बिट is resolved to, क्या बोला बेटा हमने? किसी भी nवें ऑर्बिट को अपन रिजॉल्व कर रहे हैं कितने सब ऑर्बिट्स में? n सब ऑर्बिट्स। आ जाओ अच्छे से। जैसे पहला ऑर्बिट k से कितने सब ऑर्बिट में तोड़ेंगे? n सब ऑर्बिट्स, तो 1 सब ऑर्बिट। क्या नाम होगा? 1s। l इक्वल्स टू 0 और 2 इलेक्ट्रॉन। फिर आ जाओ, अगर सेकेंड लिया हमने, l सेल कितने सब ऑर्बिट में तोड़ा जाएगा? 2। कौन कौन? 2s, बोर्ड का 2s 2p 2s एंड 2p। ठीक है, तो 2s यहां l इक्वल्स टू 0 और 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p यहां l इक्वल्स टू 1 और 6 इलेक्ट्रॉन। देखते जाओ। अगर बेटा लिया जाए n इक्वल्स टू 3 m सेल, ठीक से देखो तो कितने सब ऑर्बिट्स? 3 सब ऑर्बिट्स। ठीक से देखो क्या क्या? 3s 3p 3d गुड, वेरी गुड। 3p 3d और 3d। n इक्वल्स टू 4 n सेल। आप गौर कर रहे हो, मान लो इसमें 32 इलेक्ट्रॉन से 32 है, तो 4 सब ऑर्बिट्स होंगे। क्यों होंगे 4 सब ऑर्बिट्स? बता। क्योंकि हमने क्या बोला? nवें ऑर्बिट को रिजॉल्व करेंगे कितने सब ऑर्बिट्स में? n। तो चौथे को 4 में 4s, l इक्वल्स टू 0 2 इलेक्ट्रॉन, 4p l इक्वल्स टू 1 6 इलेक्ट्रॉन, 4d l इक्वल्स टू 2 10 इलेक्ट्रॉन्स, 4f l इक्वल्स टू 3 14 इलेक्ट्रॉन्स, और सारे को ऐड करो तो वापस 32 के बराबर हो जाएंगे। सारे को ऐड करो तो वापस 32 के बराबर हो जाएंगे। हमने ये बोला। सर बोर्ड कट रही है। ठीक है, तो चलो इस तरह से हम लोग इस पेज को पहले स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर अगले पेज में आते हैं। पहले स्क्रीनशॉट लो इसका। तो यहां पे उस चीज को पहले हम लोग करते हैं इस तरह से। अगर कोई nth ऑर्बिट रहा तो आप गौर करो l का वैल्यू, अगर n1 रहा तो l 0 रहा, n अगर 2 रहा तो l 0 और 1 दोनों रहा, n अगर 3 रहा तो l 0 1 2 तीनों रहा, l अगर 4 रहा तो 0 1 2 3 0 1 2 3 तक गया, और 3 में 2 तक गया, 2 में 1 तक गया, 1 में 0 तक गया, n में n-1 तक जाएगा। क्लियर हुई चीजें? बोलो क्लियर हुई चीजें? क्या बोला मैंने? n जितना l is 1 2 में 1 तक, 3 में 2 तक, 4 में 3 तक, तो nth ऑर्बिट को रिजॉल्व करने पर n अपना 1 2 ऐसे करके बेटा कहां तक मिलेगा? n-1 तक। क्लियर हुआ? यस सर। पॉइंट, 2 पॉइंट। पहला पॉइंट, l इज द मेंबर ऑफ सेट n, सही है। दूसरा पॉइंट, n डिपेंड करेगा, l डिपेंड करेगा n पर, l डिपेंड करेगा n पर। दूसरा पॉइंट, l मिनिमम वैल्यू 0। तीसरा पॉइंट, l मैक्सिमम वैल्यू n-1। सही है।
अगला पॉइंट ध्यान से देखो, अगर हम लोग किसी nth ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोले, अच्छे से देखो बेटा, nth ऑर्बिट, किसी nth ऑर्बिट में अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं तो 2n²। ये तो ऑर्बिट से हुआ। अब इसको सब ऑर्बिट में ट्रांसफर करो, ठीक से देखो, तो क्या बोलोगे सर 2 × 12+1, जहां l का वैल्यू ले लो आप 0, ठीक से सर ये इससे s आ जाएगा, फिर सर इसमें ऐड करो 2 × 12+1, सर इस बार ना आप l का वैल्यू 1 लेना पड़ेगा आपको, और सर ऐड करते जाओ, और सर लास्ट में आपको 2 × 12+1 लेना है, जहां पर सर आपको l का मान लेना होगा कितना जी, n-1 ना, बोलो Yes, sir. क्या ये समझ में आया इक्वेशन? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि इस nवें ऑर्बिट में बेटा हमने s लिया, p लिया, ns, np, nd, ये किसके लिए मैंने लिया? ns के लिए, किसके लिए? np के लिए, nd, nf ऐसे बढ़ते चले जाएगा। तो आप इस तरह से क्या लिख सकते हो, 2n² = summation sigma summation 2 × 12+1, 2 × 12+1, L ranges from 0 to Ln-1, क्लियर हुआ? बता बेटा, अच्छे से क्लियर हुआ? L कहां से स्टार्ट हुआ? 0 से, और कहां तक गया? n-1 तक। तो अपन 2n² को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक नया तरीका लिखने का। बोलो कोई डाउट किसी को? No, sir. गुड, चलो वेरी गुड, स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा, अब यहां पर ना हम लोग बेटा ऑर्बिट रेडियस की बात करें, और इधर बात करते हैं सब ऑर्बिट रेडियस की। अच्छा बताओ, सब ऑर्बिट क्या है? सर्कुलर पाथ है, कोई ट्रैजेक्टरी है, रास्ता है, या फिर एरिया? Leucolite area. एरिया। Area, sir. गुड, Leucolite area. सब ऑर्बिट एरिया है। सब ऑर्बिट कहीं से भी कोई पाथ नहीं है, ऑर्बिट की तरह कोई रास्ता नहीं है कि जिस पर इलेक्ट्रॉन चल रहा हो। हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से क्लियर किया है पीछे के क्लासेस में। जिन लोगों ने लेक्चर मिस किया है, पीछे के लेक्चर्स को अगर किसी ने मिस किया है तो उसको अच्छे से आप प्लेलिस्ट में जाके, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट यूट्यूब पे बनी हुई है, उससे जाकर के आप देख सकते हैं, या पैलेडियम वेंचर के ऐप पर इनऑर्गेनिक वाला सारा चीज पड़ा हुआ, टोटल लेक्चर्स हमने डाला है, तो आप उसको भी देख सकते हो। चलो, ऑर्बिट रेडियस याद है आपको? सिंपल है, रेडियस का गैप बढ़ता था या कम होता था? बोलो, बढ़ता है सर। रेडियस गैप बढ़ता था। आप बोलते हो कि ऑर्बिट रेडियस इंक्रीजेज या आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन। सिंपल, इसमें तो कुछ है ही नहीं, बहुत बार हमने पढ़ा सब ऑर्बिट रेडियस पर। हाँ, और ये भी पॉइंट, आर हमेशा किस ऑर्डर में होता है? 10⁻⁻10 मीटर ना। यस सर। चाहे वो पहला ऑर्बिट हो कि दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कुछ भी हो, हम लोगों ने पढ़ा है आर किस ऑर्डर में होता है? 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर में। अब सब ऑर्बिट में, सब ऑर्बिट ये रीजन है, क्षेत्र है, NS, NP, अच्छे से देख बेटा, ND, NF, ये हिसाब है। NS, NP, ND, NF। पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन समझते हो? ड्रिलिंग, इंग्लिश का सिंपल वर्ड है।
increases. Drilling अंदर की ओर मतलब closer to the nucleus. तो S और P न्यूक्लियस के बहुत क्लोज है irrespective of D and F. क्या बोला हमने? S और P न्यूक्लियस के बहुत क्लोजर है irrespective of D and F. तो सबसे पहले तो सब ऑर्बिट रेडियस इंक्रीजेज. आराम से देखते जाओ, आराम से देखते जाओ, बहुत सारी बातें आएंगी. इंक्रीजेज और आप बोलोगे कि L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L. क्या आप समझ पा रहे हो? रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L बढ़ने से रेडियस बढ़ेगा. अगला पॉइंट आप बोलोगे जो S एंड P सब ऑर्बिट्स होते हैं बेटा, ये न्यूक्लियस के बहुत क्लोज होते हैं, हाईली पेनिट्रेटेड. S और P न्यूक्लियस के बहुत क्लोज होते हैं, हाईली पेनिट्रेटेड सब ऑर्बिट्स दे आर S और P. जबकि D और F बहुत दूर होते हैं. एडजेक्टिव का इस्तेमाल सीखो. बहुत दूर, दूर नहीं, बहुत दूर. D एंड F सब ऑर्बिट्स, क्या बोला मैंने? लार्जली डिस्टेंट, बहुत ज्यादा दूर होते हैं. कौन? D एंड F सब ऑर्बिट. आप अंदाजा लगाओ ना. मैं एक एग्जांपल देता हूं. फास्फोरस एटम, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. मैं ये आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फास्फोरस एटम. आ जाओ देखो, इसके 3s की रेडियस है 0.47 एंगस्ट्रॉम. इसके 3p सब ऑर्बिट की रेडियस है 0.54 एंगस्ट्रॉम. और बेटा इसके 3d सब ऑर्बिट की रेडियस है 2.4 एंगस्ट्रॉम. क्या आपने फील किया कि d कितनी दूर रहता होगा? यस सर, p सबसे ज्यादा दूर. आया समझ में? S और P को जरा गौर से देखो. S और P कितना क्लोज है? 0.47 और 0.54 एंगस्ट्रॉम. और D के रेडियस को देखो 2.4. इसीलिए मैंने बोला, आप बोलोगे कि SP हाईली पेनिट्रेटेड है, बहुत ज्यादा ड्रिल्ड है न्यूक्लियस की तरफ, और DF बहुत ज्यादा दूर है न्यूक्लियस से, काफी दूर है न्यूक्लियस. ठीक है, तो ऑर्बिट रेडियस, सब ऑर्बिट रेडियस. चलो आज वो एग्जांपल हम लोग डिस्कस करें. अगर मैं आपसे बोलूं 1s 2s 3s 4s, बता किधर रेडियस बढ़ेगा, राइट कि लेफ्ट? राइट साइड. राइट, गुड. किस वजह से? n या l? n प्लस l. नहीं, n प्लस एल कहां से आ गया? प्लस एल कहां से आ गया? मैंने कब बताया n प्लस एल से रेडियस होता है? हाँ? कब मैंने बताया कि n प्लस एल से रेडियस डील होती है? क्या क्या पढ़ लेता है पता नहीं. अरे कभी मैंने पढ़ाया है कि रेडियस n प्लस एल से डील होती है? बोलो. किससे डिसाइड होगा रेडियस वहां? n से या l से? n से. l का कोई तुक ही नहीं बनता है. कुछ भी बोल रहा है यार. n रेडियस इंक्रीजेज. क्यों? एज n इंक्रीजेज. नेक्स्ट एग्जांपल चलो मैं ले रहा हूं. 4s 4p 4d 4f. बताओ किधर रेडियस बढ़ेगा, राइट या लेफ्ट? राइट. क्या भाई बाकी क्लासरूम में सब गायब हो तो बंद कर देता हूं, हटा देता हूं, क्लास को बंद कर दे रहा हूं. बाकी को अगर जवाब नहीं दे रहा है तो एक आदमी को रिप्लाई करना, बाकी को चुप रहना, तो बंद कर लो क्लास को. राइट होगा सर, s और p पेनिट्रेट. राइट होगा. राइट. तो बाकी लोग बोलते क्यों नहीं हो फिर? राइट. सोए रहते हो क्या जी? सर राइट होगा. कब होगा राइट? जब बोला जाए, पूछा जाए, 4 बार आवाज दिया जाए, चिल्लाया जाए, डांटा जाए, तब राइट होगी. क्या पढ़ रहे हो तुम लोग भाई? रिएक्शन प्रॉम्प्ट होता है, तुरंत रिएक्शन होता है. और क्लासरूम में रिप्लाई करने के बजाय रेस्पेक्टिव अब कि तुम चैट में करते हो, क्योंकि चैट दूर से छोटा दिखता है, तो ज्यादा बेटर होगा कि वॉइस से क्लियर कर लो, वॉइस से बोला करो.
अनलेस अगर तुम्हारा नेटवर्क खराब है तभी वॉइस से मत बोला करो, अदरवाइज वॉइस से बोलो। किस वजह से राइट होगा बोलो, एन से कि एल से? एल से। एन से होगा सर। एल। एल से। यस सर। एन तो फिक्स है, एन तो सबका 4 है, वहां 4 है, एन वैल्यू इज 4, तो रेडियस किससे डिसाइड होगा? एल से। अगला एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि एन और एल को मिलाया जाए, स्क्रीनशॉट लीजिए। सबऑर्बिट्स बेसिकली रीजन है, अलग अलग रीजन है, और यहां इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी डिफाइन होती है irrespective of electronic motion. we define here electronic delocalization, electron delocalization, और delocalization of electron को किसी स्पेसिफिक एरिया में वेव का नेचर दिया गया श्रोडिंगर के द्वारा, और जो इनके delocalization को मैथमेटिकली प्रेजेंट करता है उसको श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन बोलते हैं अपन। और श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन को सॉल्व करके बहुत सारी प्रॉपर्टीज आती हैं जिनमें से क्वांटम नंबर्स एक हैं, और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से, उसके मैथमेटिकल सॉल्यूशन से कितने तरह के क्वांटम नंबर आते हैं? 2, 3 या 4? 4 सर। 4 सर। 13 4 4 आते हैं सर, 3 पढ़ते हैं। तीन क्वांटम नंबर आते हैं, 4 नहीं। क्या याद रहता आप लोगों को? एक क्लास पहले डिस्कस किया था, श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से 3 क्वांटम नंबर्स आते हैं, स्पीड नहीं आता है इससे। याद आया कुछ? यस सर, पहले से याद नहीं रहता। यस, चलो आगे। और एग्जांपल्स में अगर बोला जाए 2p और 3s, किसका रेडियस ज्यादा होगा? सोच के बताओ। एनर्जी नहीं पूछा मैंने, रेडियस। 3s सर 3s का 3s सर 3s ही होगा। बोलो 3s। देख, डिपेंड ऑन n। अगर n पर जाओगे तो इधर बढ़ रहा है, l पे जाओगे इधर बढ़ रहा है, लेकिन हमेशा रेडियस के लिए पहले n को समझोगे। मतलब मैंने बोला बेटा कि अगर एग्जांपल में मैं लूं 3d और 4s, रेडियस मैं पूछूं, पेनिट्रेशन नहीं पूछ रहा हूं मैं, रेडियस पूछ रहा हूं, किसकी ज्यादा? बोलोगे 4s की। 4s। अगर पूछा जाए 5p एंड 6s, बोलो 6s। गुड। तो ये सब ऑर्बिट, माइक ऑफ करो, ये सब ऑर्बिट और ऑर्बिट के रेडियस का कंपैरिजन हम लोग कर रहे थे। रेडियस को दोनों चीजों में समझा जा रहा था। अब हम लोग किस चीज को करेंगे डिस्कस? एनर्जी को। एक नई चीज लाते हैं, एनर्जी। एनर्जी पहले एक बार ऑर्बिट एनर्जी पहले डिस्कस कर लें, फिर सब ऑर्बिट में चलेंगे। अच्छे से देखा जाए, ऑर्बिट एनर्जी में फिर रिकॉल कर लो, पढ़ाया हमने। यस। सेल बढ़ने से एनर्जी गैप बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा या कम होगा? सेल बढ़ने से एनर्जी गैप बढ़ेगा या कम होगा? बोलो। बढ़ेगा। हद है भाई साहब, हद है। जो ड्रॉ किया मतलब वही होगा, जो पढ़ाया सर उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे थोड़ी ना होता बेटा।
ऐसे आईआईटी निकालोगे, ऐसे मेडिकल कॉलेज में जाओगे। सेल बढ़ने से एनर्जी गैप कम होती है। शुरू के ऑर्बिट के बीच एनर्जी गैप बड़े होते हैं और धीरे धीरे ये एनर्जी गैप कम होता चला जाता है। इसीलिए आगे का एक्साइटेशन इजी होता है, पढ़ाया था हमने। ऑर्बिट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन, याद आया? याद करो, पढ़ाया था। काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल एन, पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन, एंड टोटल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन। सेल बढ़ने से एनर्जी बढ़ती है और एनर्जी गैप कम होते चले जाता है। बहुत अच्छे से पीछे पढ़ाया हुआ है। एनर्जी गैप डिक्रीजेज। बताओ, पीछे के इलेक्ट्रॉन को आगे ले जाया जाए जंप करवा के, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्साइटेशन रिक्वायर्स एनर्जी ना? यस सर एब्जॉर्ब। और हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट आने को क्या बोलते थे अपन? एक्साइटेशन। इसमें एनर्जी अब्सॉर्ब होगी कि इमिट्स? इमिट्स एनर्जी या रेडिएशन या फोटॉन्स ये इमिट करता है। तो ये ऑर्बिट एनर्जी की बात थी। स्क्रीनशॉट लो। ठीक से देखो। किसी भी ऑर्बिट को जब हम डिफरेंट सब ऑर्बिट्स में रिजॉल्व करें तो अब हम सब ऑर्बिट्स एनर्जी में हम लोग कंपेयर करना चाहते हैं, चीजों को समझना चाहते हैं। देखो, अगर ये कोई एस सब ऑर्बिट है, कोई पी सब ऑर्बिट है और किसी एनवे ऑर्बिट का, हमने पढ़ा है कि एस और पी हाईली पेनिट्रेटेड होते हैं एंड वेरी लो एनर्जी, काफी कम एनर्जी, और डी और एफ लार्जली डिस्टेंट होते हैं एंड हाई एनर्जी, और इसकी एनर्जी काफी हाई होती है। इन शॉर्ट, हम लोग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल बोलते हैं। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल बोलते हैं। फिर भी ध्यान से देखोगे, however, एनर्जी ऑफ सबऑर्बिट्स having different patterning different system। अच्छे से देखोगे, अब धीरे धीरे ये कॉम्प्लिकेटेड होंगी चीजें। फिर भी सबऑर्बिट का एनर्जी बहुत आसान नहीं है। सर, आपसे पढ़ने में बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होता है इनऑर्गेनिक, थैंक यू। चलो आगे। तो एनर्जी ऑफ सबऑर्बिट्स हैविंग डिफरेंट पैटर्न्स इन डिफरेंट सिस्टम। सिस्टम अलग अलग हो तो सबऑर्बिट की एनर्जी डिफरेंट हो जाती है, उसमें पैटर्न उसका डिफरेंट होता है। क्या मतलब है सर? रेडियस में तो सर ऐसा नहीं था। हाँ, नहीं था वहां, एनर्जी में बट है। क्या है, समझो इस बात को। दो तरीके के सिस्टम डिफाइन होते हैं। एक वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो बोर साहब ने डिफाइन किया था,
और दूसरे तरफ एक मेनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। क्या मतलब हुआ सर दोनों का? डिफरेंशिएट कीजिए सर, क्लियर कीजिए चीजों को अच्छे से देखो। सिंपली अगर आपसे सब ऑर्बिट की एनर्जी का हिसाब पूछे तो आप यही बोलोगे कि सर sp क्लोज है काफी, उस पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, उसकी एनर्जी कम है, और df सर न्यूक्लियस से काफी दूर है, उस पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन पुअर है सर, उसकी एनर्जी ज्यादा है। सिंपली तो यही बोलोगे। लेकिन मैंने बोला फिर भी दो तरीके के सिस्टम होते हैं, एक वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम और एक मेनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम वैसा एटम, वैसा सिस्टम जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन, जैसे सर हाइड्रोजन एटम, और तो सर कोई पॉसिबल नहीं है, बना लो ना, बना लो He+, दो इलेक्ट्रॉन था एक लूज कर दिया, Li++, Be++, सोडियम को सर कैसे होगा 10+ कर लो ना, आपको समझ में आया होगा। बोर्स थियरी, यहां एनर्जी डील की जाती है बोर्स थियरी से। कैसे डील होता है सर? यहां डील होती है चीजें बोर्स थियरी से, एनर्जी इक्वल्स टू -13.6 Z²/n², जो आपने पढ़ा था ऑर्बिट वाले में, या इन शॉर्ट बोल लो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n, और बोल लो एनर्जी डिपेंड नहीं करेगा L पर। आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, फिर से बोल रहा हूं मैं, दो तरीके के सिस्टम में एनर्जी को अलग अलग तरीके से डील किया जाता है, एक वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम और एक मेनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। दो तरीके के सिस्टम में एनर्जी को अलग अलग तरीके से डील किया जाता है, एक वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम और एक मेनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, हाइड्रोजन He+, Li++, Be++, Na10+ वगैरह, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एनर्जी डील होती है बोर्स थियरी से, जो ये कहता है कि फिजिकली एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n, हालांकि मैथमेटिकली एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -1/n² है, लेकिन फिजिकली माइनस लगा हुआ है इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n, और हां एनर्जी डिपेंड नहीं करेगा L पर, मतलब उसको सबसेल से कोई लेना देना नहीं होगा। किसको लेना देना नहीं होगा? एनर्जी को। किस सिस्टम में? वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम कैसा है? जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो, जैसे हाइड्रोजन एटम, जैसे He+। इसमें कौन थियरी लग रही है? बोर्स थियरी। बोर्स का जो ऑर्बिट वाला कॉन्सेप्ट है वो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में लागू हो रहा है। तो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एनर्जी डिपेंड कर रहा है n पर, और इसको L से कोई मतलब नहीं, मतलब वो सबसेल से फ्री है। तो सर जब सबसेल चेंज होगा तब एनर्जी सेम रहेगी, करके दिखाते हैं। लेकिन मेनी इलेक्ट्रॉन में आ जाओ, मेनी में एक से ज्यादा, H नहीं, H- चलेगा, He चलेगा, Li चलेगा, Be चलेगा, सोडियम चलेगा, वगैरह वगैरह सब चलेगा, लेकिन H नहीं चलेगा, H- चलेगा। इसमें कौन सा थियरी लगता है सर? इसमें लगता है क्लेज़कोव-स्काइज रूल। क्लेज़कोव-स्काइज रूल सर ये क्या है? ये है एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n+L। क्या है क्लेज़कोव-स्काइज रूल? एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n+L, मतलब एनर्जी n के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ और एनर्जी L के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, n+L। और यदि n+L का मान कांस्टेंट हो जाए बेटा, उस केस में ये रूल कहता है एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n। क्या बोला मैंने? एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n+L, ये क्लेज़कोव-स्काइज रूल है, ठीक है। तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n+L, और अगर n+L का मान कांस्टेंट हो, सेम रह जाए, तो वैसे सिचुएशन में एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n। लेकिन वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या है? एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n, और एनर्जी फंक्शन नहीं है L का। चीजों को डिफरेंशिएट करो। जब आप हाइड्रोजन एटम में एनर्जी की बात करोगे तो L पर डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ n पर, लेकिन H- में बात करोगे तो n और L दोनों पर बात डिपेंड करेगी एनर्जी, ठीक है। तो दो सिस्टम है, दोनों सिस्टम में अलग अलग तरीके से एनर्जी डील होगी। मैं आगे बढ़ा रहा हूं चीज को, पहले आप स्क्रीनशॉट लो। इस साइड है अपना वन इलेक्ट्रॉन, ठीक से देखो, अच्छे से देखो।
फर्स्ट ऑर्बिट लिखें और उसको अपन सब ऑर्बिट में तोड़े। अब हमने पढ़ा है फर्स्ट ऑर्बिट को सिर्फ एक ही सब ऑर्बिट में तोड़ सकते हैं हम लोग 1s, सेकंड को तोड़ लो 2s and 2p, थर्ड को रिजॉल्व कर लो 3s 3p 3p। गुड, फोर्थ को रिजॉल्व करोगे तो f तक जाएगा ना जी। यस सर 4s 4p 4p square। अब आ जाओ, हमने बोला कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n, तो n इधर बढ़ेगा इसलिए एनर्जी बढ़ेगी। और हमने बोला वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एनर्जी फंक्शन नहीं होता है, डिपेंड नहीं करता है L पर, ये बोला हमने। तो आ जाओ इधर देख लो, यहां से यहां L का क्या होगी? Same. बोलो, इंक्रीजेज, डिक्रीजेज या रिमेन सेम? The remains same. Remains same, sir. m sir remain same। सेम। Remains. गुड। तो इस तरह से क्या लिखोगे वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में? ठीक से देखो, सर लेक्चर 1 कहाँ है? प्लीज रिप्लाई। लेक्चर 1 बेटा उसमें आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखो लेक्चर 1। लेक्चर 1 मोटिवेशन वाला लेक्चर था, उस दिन कुछ पढ़ाया नहीं गया था। आप प्लेलिस्ट में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में यूट्यूब चैनल पे देखो, केमिस्ट्री बाय लेजेंड्स चैनल पे यूट्यूब पे देखो, उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अलग बनी हुई होगी, उस फोल्डर में आपको मिल जाएगा। तो आ जाओ, इस तरह से बेटा क्या है एनर्जी कंटेंट, रिलेटिव एनर्जी कंटेंट, रिलेटिव एनर्जी कंटेंट। आ जाओ 1s पहला से इससे ज्यादा 2s इक्वल्स टू 2p की एनर्जी, क्या आप समझ? बोलो। Yes, sir. इसके बाद आ जाओ 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। क्लियर है चीजें? बोलो। यस सर। Yes, sir. गुड। यस सर। ये बेटा ये जो सेम एनर्जी वाले हैं इनको हम लोग डिजेनरेट सबऑर्बिट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक टर्म डिजेनरेट। डिजेनरेट मतलब सेम एनर्जी, तो डिजेनरेट सबऑर्बिट्स या डिजेनरेटेड सबऑर्बिट्स, ये तीनों भी आपस में क्या कहलाएंगे? बोलो। डिजेनरेट। हाँ, डिजेनरेट सबऑर्बिट्स या डिजेनरेटेड सबऑर्बिट्स। डिजेनरेटेड वर्ड का इस्तेमाल कब करते हैं हम लोग? जब एनर्जी क्या हो? सेम। तो उस समय में अपन डिस्कस करते हैं, हम लोग बोलते हैं उस समय में डिजेनरेटेड सबऑर्बिट्स। तो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आपको एनर्जी L पर डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ N पर डिपेंड कर रहा है, L का वो फंक्शन नहीं है। तो जब L चेंज हो रहा है तो उस समय में एनर्जी सेम रहा। तो ये क्लियर किया है वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के एनर्जी को। अब बारी है मेनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के एनर्जी की। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया? यस सर। Yes, sir. गुड। आज मेनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाला क्लास स्टार्ट नहीं करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। वजह ये कि मेनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम एक बार निकालेंगे तो वो लंबा 1-1.25 घंटा तक चलता रह जाएगा। तो अगले क्लास में उसको 5-10 मिनट एक्स्ट्रा कर लेंगे। आज 5-10 मिनट कम कर रहे हैं क्योंकि मेनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम एक बार निकलने के बाद बीच में नहीं रुका जा सकता, उसमें कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी करवाने हैं, तो उसको फिर अगले क्लास में कंप्लीट कर लिया जाएगा। एटॉमिक नंबर हमने तब तक होमवर्क आपको दिया है 1 to 90, 1 से 90 तक पूरा करने के लिए दिया हुआ है आपको। Yes, sir. 1 to 90 दिया है, तो लापरवाही कोई नहीं बेटा, 1 से 90 पूरा एटॉमिक नंबर कर जाएगी।
कोई नहीं, ये बिल्कुल लापरवाही नहीं कि कौन सुनने वाला है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप अपने काम के लिए खुद ईमानदार रहिए, ठीक है, तभी आप अपना अच्छा कर पाएंगे। जबरदस्ती मेरे करने से आप नहीं कर पाएंगे। आप अब 7, 6, 5th क्लास के स्टूडेंट नहीं है, बच्चे नहीं है जो आपके पीछे डंडा लेके लोग लगे रहे। अपने अंदर एक गार्जियनशिप डेवलप कीजिए, ठीक है, खुद को ललकारिए, आवाज दीजिए, पुकारिए, खुद को ऊपर बुलाइए और हाइट पर ले जाइए। अपने एम्बिशन, अपने लक्ष्य के प्रति और डेडिकेटेड होइए, ठीक है। ये आप अकेले नहीं है बैठे हुए, आप अपने बेंच पर, आप अपने चेयर पर, आपके साथ माँ बाप के सपने भी वहां पर बैठे हुए हैं, आपके टीचर्स के भी सपने बैठे हुए हैं। अगले क्लास में हम लोग सब ऑर्बिट की एनर्जी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। याद कर ली 1 to 90, ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन। याद कर लेते हैं, लेकिन कंफ्यूजन होता है उसका उसमें बोल देते हैं, उसका उसमें कभी सर होगा, जाहिर सी बात है, बार बार करते रहना, रेगुलर करते रहना, उसको प्रैक्टिस छोड़ना। चलो अगली क्लास करता हूँ। थैंक यू एवरीबॉडी, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट, Good night, sir. गुड नाइट, Have a great day. Good night, sir. गुड नाइट।